हेलो। हाँ भैया, अरे हम खो गए यार, पता नहीं कहाँ आ गए हैं। पूरा समुंदर समुंदर है, ना आगे दिखता, ना पीछे दिखता, ना ऊपर दिखता, ना नीचे दिखता। अबे, तुम्हें अगर शादी में नहीं आना चेहरा तो ऐसे ही बना कर दो ना भाई। ये क्या है समुद्र में? सीधा सीधा आ जाओ, लेफ्ट ले लो। भैया सीधा सीधा किधर आए हम? यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। कहे से आए हम लोग? हाँ, सीधा सीधा बोले? कौन सा सीधा? आपका सीधा, मेरा सीधा, लेफ्ट वाला सीधा, ये वाला सीधा, सारे ही सीधे हैं यहाँ। बिल्कुल सही। आपको पता क्या कहानी थी ये? एक्चुअली में चिरांद की शादी थी। अब चिरांद को एक बार पता था कि मेरे दोस्त अगर आए शादी में, कहीं ये ना बोल दे कि भाई बोल पेंसिल। क्या? भाई बोल पेंसिल। और तुम्हें पता ये बोल पेंसिल में आगे क्या होने वाला है, बस इसी डर के मारे उस। अरे बात छोड़ो, इसने तो पिछले वाली शादी में क्या कर दिया, तन्ने दुल्हा किन्ने बनाया डैश नहीं किया, तूने गोली किन्ने चढ़ाया डैश नहीं किया वाला गाना बजा दिया था सिंग इज किंग। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसी डर के मारे चिरांद ने क्या किया, रातों रात अपने सारे दोस्तों को, किसी को समुंदर में, किसी को जंगलों में, किसी को कहीं फेंक दिया। और फोन करके खुद ही बोल रहा है, भाई तुम आए नहीं, कैसे आएंगे भाई? हाँ ये बताओ। वो कह रहा है कि समुद्र में लेफ्ट राइट दाएं बाएं सब कुछ तो सेम ही होता, कहां से पता चलेगा? जैसे अगर मैं आपको कोई लोकेशन बोलूंगा, कैसे बताऊंगा कि भैया फलाना डेरी है, वहां से आ जाना। नहीं पता तो देखो ये चौक है, इस चौक में ये नाम होगा, इस चौक से लेफ्ट आ जाओ, राइट आ जाओ, आपको पता चल जाएगा। मगर अगर आपको समुद्र जहां कोई बेंचमार्क शुरुआती पॉइंट नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किधर आना है? एक बात पॉइंट की है ना। अब जरा इस बात को सोचो, जो ऊपर हवाई जहाज है, जो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि किधर आना है? अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने ऐसा करके पायलट का कॉकपिट खोला और कह रहा भैया जी अंकल जी देखो वो जो सामने दिख रहा है बादल, बस उसी से लेफ्ट हो लेना और जाके नीचे ले लेना, हम कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते आप लोग, लॉजिक है। तो आप सोचिए, अब कई बच्चे विद्वान होंगे, कई लोग विद्वान होंगे, कहेंगे सर जी गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल मैप है, हम तो ऐसे ही काम करते हैं। देखो, नई नई टेक्नोलॉजी है, अभी अभी आई है, कैसे करेगी काम? नहीं कर सकती ना। तो पुराने टाइम में कैसे? बिल्कुल। चलिए आपके शुरुआत करता हूं, जरा इस मैप को आप ध्यान से देखना। ये बेटा हमारी हिंदू सरस्वती सिविलाइजेशन है। अगर आपको ध्यान हो, ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी हमारी, जो कि ईरान से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, कश्मीर से लेकर नीचे तक में, पता नहीं कहाँ, गुजरात गुजरात से भी आगे भी ये थी। यहाँ पे लोगों ने ना एक तरीके का स्क्वायर शेप में बॉक्स में ये बांटते थे। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे, ये देख रहे हो यहाँ पर हर एक जगह क्या बना रखा है इन्होंने, स्क्वायर स्क्वायर शेप बना रखे, दिख रहा है आपको? ये देखो, है ना, एक बीच में लाइन जा रही, फिर ढेर सारे ऐसे 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 क्या बन रखे, स्क्वायर बन रखी है। जो इस तरह के शेप होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे हम लोग कहते हैं ग्रिड शेप। क्या कहते हैं? ग्रिड शेप। ग्रिड शेप में क्या होता है, जिसमें आप लोग एक, अरे ये कैसे खुद नहीं चल रहा, ठीक है ये ज्यादा ही चल रहा है, हट गया क्या? हट गया भाई, हटा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। जो ये ग्रिड शेप पे होती है, क्या होती है, आपके सामने गोल डब्बा सा होता है, इसको आप क्या करते हो, ऐसे 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 इस तरीके की शेपों में बांट देते हो। ये रास्ता होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे बना हुआ है। हाँ जी सर जी, यहाँ पे तो ऐसे बना। अब यार तुम इस रास्तों में कैसे ढूंढोगे? तुमने कहा सर जी देखो, सेंटर में बेटा एक ना, सेंटर कोई शॉप के लो, बहुत बड़ी शॉप होगी, जहां से ना हम कहते थे कि 10 बाई 10 पे चल देना, 10 इधर 10 इधर, मतलब 10 चलना होगा, पहले 10 कदम, 10 दुकानें छोड़कर नॉर्थ की तरफ, फिर 10 के बाद ईस्ट की तरफ। कुछ ऐसे चलता था उस टाइम पे सिस्टम। ठीक है, बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत एडवांस सिविलाइजेशन दिख रही है आज के न्यूयॉर्क, जो आज हमारे बड़े बड़े कंट्रीज है, जो बहुत एडवांस कंट्रीज है जिसको आप बोलते हो, उसके हिसाब से ऐसे कुछ लग रहा है। सोचो उस टाइम पे हमने बनाया था। पर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि अगर आपको मैं कहूं कि आसमान में ये कैसे बनाएंगे, जो जमीन में बनाना तो आसान था, पर आसमान में वो कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना, बात समझ में आती है। तो इसकी मदद करते हैं बोधायन जी। बोधायन कौन थे? अगर आपको मैं एक रेफरेंस दूं, कि आपने पाइथागोरस भैया का नाम सुना होगा, जिन्होंने कहा था कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, नाम याद है क्या कहा था, अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है कुछ इस तरीके का, ये 90 डिग्रीज के सामने वाला हाइपोटेनस, इसे ए मान लेते, ये बी, ये सी, तो ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में बी परपेंडिकुलर स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर मैं आपसे कहूं कि इन्होंने ही दिया था, तो आप क्या यकीन करोगे? बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि नाम पाइथागोरस है। नहीं, एक्चुअली में उसका अब नाम है बोधायन पाइथागोरस। बोधायन जी पहले आए थे, पाइथागोरस बाद में आए थे, उन्हीं के नाम से ये पड़ा हुआ था। पर भाई ठीक है, इन अंग्रेजों ने उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, संस्कृत से उन्होंने इंग्लिश में कर दिया, या लैटिन या रोमन में कर दिया, इस वजह से उनका नाम पड़ता है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो नॉलेज से मतलब थी, जो कि उस टाइम की नीड थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इसको स्टार्ट करने, स्क्वायर के डब्बों से स्टार्ट करने के बजाय आप इसको लाइनों से स्टार्ट करो, सीधे एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन। ठीक है,
ऐसी लाइन और ऐसी लाइन आप बनाओ और यहां से आप कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। मैंने कहा तो बढ़िया है। अब आप कहोगे इसका इस्तेमाल कहाँ होता था? अगर आपने सुना है उज्जैनी, अगर आप गए होंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहां महाकालेश्वर का बड़ा मंदिर है, बेटा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता था पूरी अर्थ का, कि वहां से लाइनें स्टार्ट हुई। जो दिख रहा है बीच में एकदम ये जो लाइन दिख रही है गड्ढा जहां पे एक दूसरे काट रही है, ये हमारे उज्जैनी मंदिर महाकालेश्वर से होता हुआ जाता था। यही इसको कहते हैं सेंट्रल प्राइमरी, जो पुराने टाइम के ज्योग्राफी में थी, सोचो उस टाइम पे बनाई थी। उसके बाद आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्ता जी आए थे, उन्होंने इस्तेमाल किया इसी के चीज का, ठीक है, मगर उसमें उन्होंने दो चीजें और डाल दी। क्या प्रॉब्लम थी जरा समझना। मान लो एक स्टूडेंट मेरा इधर है, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर रूम बनाया, आपके लिए एक रूम बनाया, एक बच्चा मेरा इधर बैठा हुआ है, ठीक है, और मैंने क्या किया, अपने जो पॉइंट था उसको मैंने यहां रखा, ये ऐसे करके, ठीक है, ये आपके सामने मैंने बना दिया, इधर नॉर्थ और इधर साउथ करा, ठीक है। अगर मैं इस कोने से, ये जो शुरुआती कोना है, यहां इस कोने से मैं इधर जाऊं तो भाई मुझे लगेगा बहुत ज्यादा समय। गलत तो नहीं कह रहा? ये देखो कितना समय लग रहा, बहुत दूरी लंबी लग रहा है। मगर यही चीज आर्यभट्टा ने क्या करा, आर्यभट्टा जी ने इसका इस्तेमाल, जो कि ये ब्रह्मगुप्ता जी ने दिया था, इसका इस्तेमाल तो इस यूनिवर्स में जो तारे थे उनको गिनने के लिए था, मगर ब्रह्मगुप्ता जी ने क्या करा भैया देखो ये जो चीज आपने बनाई है, बनाया सही है, ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम है, क्या, थोड़ा सा दूर जाता है हर पॉइंट। उन्होंने क्या करा, एक जो यही पॉइंट था इसको यहां बनाया। क्या ये बेटर है? पहले से बहुत ज्यादा आपको अच्छा लग रहा होगा। ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से अगर आप नोटिस करोगे यहां से जो दूरी है वो बहुत कम हो गई है, हो गई ना। और कमाल की बात है, 1 2 3 4 टुकड़े में बढ़ गई। ये किसने दिया था? हमारे ब्रह्मगुप्ता जी ने दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो -1 -2 नेगेटिव है, ये सारी वैल्यू भी रखी जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। बस रहने दस्कारते जी ने, जो लास्ट में आए थे, उन्होंने क्या किया, इसको एक 2D कार्टेशन दिया। उन्होंने कहा ABCD में सबसे पहले क्या आता है, एक्स की वाई, एक्स आता, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे उन्होंने नाम एक्स रखा और इधर नाम क्या रख दिया, उन्होंने वाई रख दिया। बस इन्होंने इतना करा था। हमने कहा ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो नॉलेज से मतलब है, क्या ही बोल सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे हम लोग पता कर देते हैं, इसके नीड क्या पड़े, क्योंकि अभी भी हमारा जो चिरांद है वो तो समुद्र के अंदर है। अब समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर से बाहर कैसे निकले, तो चलो फिर समुद्र से उसे बाहर निकालते हैं। चिरांद वापस आ गया, उसे पता चल गया ये जो बंदा है ना, ये बंदा गड़बड़ है भाई, इसी ने करा मेरे साथ जितना भी गद्दारी कर रखी है, मेरे को समुद्र फिकवाने वाला है। इसने मुझे कहा सर जी इसके नाम की सुपारी दे रहा हूं, इसे ठोक दो, मुझे नहीं पता कुछ भी करो मगर इसे ठोक दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा दोस्त जो मुझे यहां वहां फंसा दे। भाई यार देखो, हम तो बंदे सीधे साधे ठहरे, हम क्या बोल सकते थे, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या करा, हमने ऐसे करके क्लासरूम का बनाता हूं, ये मेरा, ठीक है, खुल जाओ सिम सिम, वेरी गुड, ठीक है। ये मेरी लाइनें दे रखी है, जहां पर ये हमने क्या नाम दिया था इसका, बेटा इसका नाम दिया था एक्स, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया था हमारा एक्स, इसका नाम हो गया था वाई। अगर इधर एक्स है तो इधर क्या नाम रखूंगा, एक्स डैश, और इधर क्या नाम रखा, वाई डैश। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल। एक्स का एक और नाम रखा, ठीक है, एक्स का एक और नाम क्या रखा हम लोगों ने, हमने कहा सर एक्स का नाम रखते हैं, ये हमारे जो बीच में आपस में एक दूसरे को काट रहे बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्स हो गया। और एक और नाम जो रखते हैं हम लोग, मान लो अभी जो दूरी वूरी निकालेंगे, जैसे लौंडे को भी हम बैठा देते क्लास में, ये है हमारा लड़का लौंडा जिसको गोली मारनी है, ठीक है। यहाँ पॉइंट रखे 1 2 3 4 5 6 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, इधर क्या, -1 -2 -3 -4, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये हमने लड़के को हमने यहां देख लिया, ठीक है सर जी। अब बताओ सर जी क्या करना है, पहले जान लो है क्या चीजें। बेटा ये जो एक्स और वाई अगर आप तुम नोटिस करोगे, यहाँ पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं ना, ये दिख रहा है आपको, इसे इस लाइन को बोलते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि ये एक्सेस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, जो एक दूसरे को एक काट रहा है 90 डिग्री पे, और ये सेंटर पॉइंट है, इसका नाम होता है ऑरिजिन। क्या नाम होता है, ऑरिजिन, ठीक है। ये नाम रख दिया मैंने से ऑरिजिन, ये एक्सेस वाई एक्सेस। मैं कहा ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं हमने पढ़ लिया। अब आप बताओ सर जी करना क्या। मैं कहा देख भाई, ये क्लासरूम का सीन था हमारा कुछ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारी क्लासरूम थी। मैंने देखा, मैंने कहा वो आया गेट के अंदर, ये हमारा गेट हो गया स्टार्टिंग, लड़का आया, सीधा आया, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम पे लड़का, 4 कदम किधर गया भाई, ऐसे गया, ठीक है। फिर आया ऊपर गया, करा 1 कदम 2 कदम 3 कदम 3.5 कदम, 4 और 3.5 कदम पे कौन से हाथ की ओर, ऊपर की ओर। बस सर जी मेरे पास आया, कह रहा सर जी 4 कदम सीधा, 3.5 कदम ऊपर की ओर, ठोक देना सर जी वहीं बैठ। मैं कहा मैं मारता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कैसे कर दिया मेरे चेले के साथ भाई, ठीक है। चलो भाई अब जा देखना।
अब आया, मैं तो भाई टीचर हूं, मैं तो आया, मैं क्लास के एकदम बीच में आके खड़ा हुआ, यानी कुछ यहां आके खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या कहा था, 4 कदम सीधा। तो 1 2 3 4 कदम सीधा और 3 कदम कितना, 3.5 कदम ऊपर की ओर। ऊपर किधर होता भाई, इससे तो मैं ऊपर ही चल रहा हूं, ऊपर शायद सीधे हाथ को कह रहा होगा। जो सीधे हाथ को चलते 1 2 3 4। अब यहां तो कोई है ही नहीं, क्या गलती कर दी मैंने उसको ढूंढने में? कोई तो गलती करी होगी ना उसे ढूंढने में, है कि नहीं? अब भाई ढूंढा है, पकड़ रहा हूं, पर ढूंढा कहां, गलती कहां करी ये तो बताओ। तो गलती बेटा ध्यान से सुनना कहां करी। पहला, मेरा और उसका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल अलग था। क्या बात आप मानते हैं? हाँ सर जी। आपने स्टार्ट किया था ये 4 से, क्योंकि आप क्लास टीचर हैं तो ऑब्वियसली बात है बीच में जाके करेंगे। और उस बच्चे ने कहां से स्टार्ट किया था? ये यहां से, ये दिख रहा है आपको, ये जो ये हमारा ओरिजिन कहलाता है, यहां से स्टार्ट किया था। तो पहला स्टार्टिंग हमारी गड़बड़ हो गया। मैंने यहां लिख दिया भाई जी स्टार्टिंग मेरी गड़बड़ है। स्टार्टिंग, ठीक है, ओके। अरे भाई रुक जा, स्टार्टिंग मेरी गड़बड़ हो गई भाई, बस हो गया। मैंने कहा अच्छा हाँ भाई स्टार्टिंग तो तेरी गड़बड़ होगी। अब स्टार्टिंग के बाद सर पहला मूवमेंट, जैसे ये लड़का गया इधर की ओर और आप किधर गए थे? ऊपर की ओर। ये गलत हो गया ना, पूरा ही गलत हो गया। इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, आप ऊपर जा रहे हो। मैं कहा ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने रूल फिक्स किया, सबसे पहले तुम किस तरफ जाओगे, यहां से स्टार्ट करोगे तो हमने रूल बना दिया, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। सबसे पहले आप अपनी एक्स की तरफ जाएंगे, ये गए हम लोग एक्स की तरफ। फिर वहां से किस तरफ जाएंगे? वाई की तरफ, ये गए वाई की तरफ। रूल फिक्स हो गया। अब कभी भी जाना हो, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट स्टार्ट करना, हम कहां से करेंगे? हमेशा एक्स की तरफ। फिर कहां जाएंगे? हम वाई की तरफ। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे बेटा, ये जो एक्स से वाई से, ये जो वाई से, अगर आप देखो ध्यान से, ये मेरा वाई है। इस वाई से आप जब सीधा जाओगे यूं करके, कैसे इस वाई से आप कैसे निकल गए? सीधा। ये दिख रहा है आपको, ये निकले और ये एकदम सीधा चले गए ना। तो ये जो सीधी लाइन होती है, इसको, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये एक्स की तो है, यानी कि यही तो है। इसका एक नाम है, डिस्टेंस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं एब्सिसा। कौन सा सीसा? एब्सिसा। क्या? एब्सिसा। स्पेलिंग माशाल्लाह, ABSCISSA। क्या कहलाएगा? एब्सिसा। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस का, जहां हमने एक्स एक्सिस लिखा था उसका एक और नाम लिख दिया हमने, एब्सिसा। ये रहा एक्स एक्सिस का एक और नाम, एब्सिसा। अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे आप कहोगे सर जी जो एब्सिसा होता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। सेम टू सेम अगर मैं कहूं एक्स एक्सिस से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो, ये जो डिस्टेंस निकालना हो वो एक्स से ऊपर की तरफ, इसे क्या कहूंगा मैं? ऑर्डिनेट। क्या कहूंगा मैं? ऑर्डिनेट। यानी वाई एक्सिस के जो डिस्टेंस होता है या उसको पॉइंट कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो? ऑर्डिनेट। लॉजिक समझाई। और जब दोनों की दोनों, जैसे पहले मैं कहां चला? पहले सर आप चले एक्स की तरफ, ये मैं चला एक्स की तरफ, ठीक है। फिर कहां गया मैं? वाई की तरफ गया ना। तो कैसे चला सर जी? आप 4 कदम एक्स की तरफ, ठीक है, और 3.5 कदम, 3.5 कदम वाई की तरफ चले। तो ये पहली वाली जो वैल्यू मेरी एक्स और दूसरी वाली वैल्यू क्या है? मेरी वाई है। पहली एक्स, दूसरी क्या है? मेरी वाई। इन दोनों को एक साथ मैं क्या बोलूंगा? कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट। लॉजिक सुनाया? क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। मैं उम्मीद करूंगा यहां तक की पूरी बात आपके दिमाग में ठस हो गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर जी यूं ना समझाया हमें, ठीक है, मैं बता देंगे हम तुम्हें, टेंशन नहीं है। चलो भाई स्टार्ट कर दे आगे का। और भाई चलो भाई साफ हो जाओ, कुछ क्वेश्चन वोश्चन ले ले क्या हैं दोबारा से, बढ़िया बढ़िया से। रुको, हाँ बहुत लंबी वीडियो। चलिए फिर स्टार्ट करें, है ना, वापस आप कंटिन्यू कर। देखो भाई अब कुछ बातें हो समझना। जिसको मैं अभी तक एक्स एक्सिस कह रहा था, ये जो एक्सिस क्या कह रहा था, है ही वो एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ध्यान देना, ये एक सीधी लेटी हुई लाइन है। इसे हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, जैसे एब्सिसा बोला, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है। अब मैंने क्या करा इसके अंदर, मैंने तुम्हें रख दिया यहाँ पे। मैंने कहा इसका बताओ भाई, ये जो मैंने ए लिख दिया, ये जो 4 के ऊपर है, इसका बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। पहला रूल, कहां से स्टार्ट करोगे? ओरिजिन से। किस तरफ जाओगे? एक्स की तरफ। कितने कदम? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। क्या वाई की तरफ गए? आपने कहा सर जी तो बढ़ने मिल गया ना, वाई तो वाई नहीं कुछ। तो मैंने कहा बेटा इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,0। भाई बढ़ा ही नहीं वो वाई से की तरफ, है ना। अब मैंने कहा अच्छा जी, मैं पीछे की तरफ गया। अब मैंने कहा भाई यहाँ का बता दो, चलो इस तरफ डायरेक्शन का बताओ, आप लोग इस डायरेक्शन में किस तरफ जाओगे? तो आप गए पीछे की तरफ। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। 4 कदम किधर? पीछे की तरफ। तो ये मैंने लिखा -4। अब ऊपर गए? नहीं गए। तो इसका क्या लोगे? -4,0, ठीक है। अब मैं गया, ये गया रहा भाई, ये यहाँ, अब ये तो सेम ही हो गया, ये रहा। अब बताओ, आप गए एक्स की तरफ, अरे एक्स की तरफ तो बढ़ा ही नहीं मैं, आगे तो गया ही नहीं मैं। अब आगे नहीं गया तो क्या करना चाहिए? सर एक्स की तरफ गया नहीं तो सीधा ऊपर ही गया मैं,
1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। क्या मैं x की तरफ गया? आपने कहा नहीं सर आप x की तरफ नहीं गए, सीधा किसकी तरफ गए? y की तरफ गए। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0,5 है। अब निकालते कुछ दूसरे बाकी एक्सिस पे भी निकालते हैं ये वाला। चलिए फिर इसके बारे में बताओ फटाफट से। आपने कहा सर जी इस तरफ गए, आप गए 3 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम इधर x की तरफ, फिर 1 कदम, 2 कदम नीचे की तरफ, ऐसे क्या? तो आपने कहा सर जी आप 3 कदम गए थे x की तरफ और माइनस यानी 2 कदम नीचे की तरफ गए थे आप y की तरफ। ठीक है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया। बहुत आसान था, बिल्कुल आसान था। फिर सेम टू सेम मैं आया इधर वाले में, इधर में आ जाओ भाई फटाफट से बताओ भाई इसका क्या आएगा। आपने कहा सर जी 1 कदम, 2 कदम, 2 कदम में तो ये आएगा पीछे की तरफ, 2 कदम है पीछे की तरफ, और फिर 1 कदम, 2 कदम ये इधर की तरफ। तो आपने क्या कहा? -2, -2। बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज नोटिस करो, मैंने अपने नोटिस किया, हाँ सर ये आसान तो हो जाता है यहाँ पे रखना। अगर मैं एक कोने से लेता, ये इस वाले कोने से लेता और यहाँ से सबको हिस्से को ढूंढता, मैं तो बड़ा परेशान हो जाता, ढूंढते ढूंढते थक जाता, इतने बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं। ये नंबर तो छोटे आए। तो क्या हुआ था, हमारे रहने 10 कार थे। देखो इतने बेकार इंसान नहीं था, अच्छे लोग होते हैं अंग्रेज में, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हो किसी ने कह दिया बहुत ही बेकार होते, ना ना अच्छे लोग हैं। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो जमीन थी इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली में रहने 10 कार थे जिन्हें बनाया था, ये ढूंढा था, तो इन्होंने नाम रखा रहने 10 कार थे कार्टेशियन प्लेन। क्या रहने 10 कार थे जिन्हें क्या कहा कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसको आप नोटिस करोगे तो 4 बराबर टुकड़े हो गए ना। इस टुकड़े को कहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या बोलते हैं इन टुकड़ों को? पौआ, जानते? पौआ, हाँ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वार्टर। ठीक है, उसी क्वार्टर वर्ड से बना है क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बस में 4 टुकड़े थे, चारों के चारों के नाम हो गए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके नाम हो गए। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब आप नोटिस करो इसके नेमिंग के बाद इसके निशान के भी फर्क पड़ता है। निशान का कैसे फर्क पड़ता है बेटा, जरा नोटिस करना। अगर आप इधर ध्यान दोगे, यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की हमेशा वैल्यू जो भी आएगी वो हमेशा किसकी आएगी? प्लस। वाई की कौन सी आएगी? हमेशा प्लस, पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आप नोटिस करोगे तो वाई एक्स की वैल्यू, पहले ध्यान रखना, हमेशा किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आई? माइनस, और वाई की वैल्यू क्या आई? प्लस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान दो, पहले किसकी वैल्यू आएगी? एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर भी माइनस। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई है? प्लस, और यहाँ वाई की वैल्यू क्या आई है? माइनस। आपने नोटिस किया कि इस तरीके से हम लोग इस क्वाड्रेंट के अंदर पहचान सकते हैं सिर्फ शक्ल देख के कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। लॉजिक समझाता है? जैसे मैंने लिखा, फटाफट से मुझे बताओ क्या लिखूं मैं। हाँ, 3, -2, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट, पहला प्लस दूसरा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज नोटिस करना, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के निशान सेम सेम है। नोटिस किया आपने? पहला प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस। वहीं पे सेकंड और फोर्थ के निशान उल्टे हैं। सेकंड का माइनस, फोर्थ का प्लस, सेकंड का माइनस प्लस, फोर्थ का प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। याद रहेगा? बस हो गया। ये आपके सामने पूरी की पूरी चीजों का एक नोट्स मैंने रेडी कर रखा है। अरे कहाँ है? ये तो हो गया था, ये रहा। ठीक है, पता चल गया एक्सिस क्या कहते हैं, ऑर्डर पे कहते हैं। अच्छा, हम ऑर्डर पे कुछ वर्डों पे ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होता है वर्ड ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पे का मतलब क्या होता है बच्चे, जो ध्यान से समझना। जैसे आपका फोन का पासवर्ड अगर आप मैं कहूं कि 1 2 3 4 से खुलता है, अब मुझे कैसे पता चल गया? अरे जीनियस। अगर 1 2 3 4 से खुलता है फोन का पासवर्ड और गलती से मैं अगर 4 3 2 1 डाल दूं, क्या खुलेगा? आपने कहा नहीं। इसी को कहते हैं ऑर्डर, यानी कि चीजें तो सेम है मगर पहले कौन लिखा जा रहा है, बाद में कौन लिखा जा रहा है, इससे फर्क पड़ता है। तो सेम अगर मैं आपसे कहता हूं यहां मैंने ये बनाया और ये 1 2 लिखा और यहां 3 लिख दिया, अरे 1 2 3, और यहां भी 1 2 3 लिखा, तो आप नोटिस करोगे 1,2 दिख रहा है आपको? सॉरी, ये 2,1 पहले क्या आ गया? 2 फिर 1, तो 2,1 फिर 1,2। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2,1। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1,2। ये नोटिस हुआ? क्या इन दोनों की जगह सेम है? नहीं। देखो वैल्यू दोनों की सेम है, 2 1 1 2, कुछ भी कह लो आप, मगर दोनों की वैल्यू आपने नोटिस किया, अरे हाँ सर 2 1 1 2 तो है मगर दोनों की जगह सेम नहीं है, वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अलग जगह। इसी को कहते हैं बेटा ऑर्डर पे, और ये ऑर्डर पे को फॉलो करता है। इस चीज का ध्यान रहे। ठीक है, प्लस माइनस वन हमने हो गया था। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट था। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन है आप लोग के बढ़िया से क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा डिवाइडिंग द प्लेन द कॉन्स्टिट्यूएंट फोर रीजन कॉल्ड क्वाड्रेंट। बता दिया था हमेशा किस डायरेक्शन में जाता है? काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि आपकी घड़ी जो सुई की होती है वो ऐसे 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 चलती है, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। मगर हमारे एक्सिस के अंदर घड़ी कैसे चलती है? ऐसे 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 उल्टी डायरेक्शन में चलती है, इसको हम लोग कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्वेश्चन में देख सकते हैं। अब
कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर इस पे आगे बढ़ते हैं। तो पॉज कर दो भाई, कहाँ गया, पॉज